हाय गाइस, हाउ आर यू। तो हमारा टॉपिक है अभी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो आपका सेकंड टॉपिक था उसी की आगे कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। और इसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि एक ही प्रोडक्ट की प्राइस को जब आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर आप एक दो प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो कि आपस में सब्सटीट्यूट होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक की अगर प्राइस को आप डिक्रीज़ करोगे तो दूसरे की जो डिमांड होती है वो कितनी % इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये उस हिसाब से आपने देखना होता है। इसको क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड कहते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी चेक की जाती है दो चीज़ों की आपस में। एक चीज़ की में जो तब्दीली होती है प्राइस में, एक चीज़ की प्राइस के अंदर जो तब्दीली होती है तो दूसरी चीज़ की डिमांड के अंदर कितनी चेंजिंग होगी, ठीक है। तो फार्मूला इसका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ गुड्स ए ओवर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के अंदर आएगा, उसके बाद आप इसको मल्टीपल करके फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बटर और मार्जिन, ये आपस में सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है। अगर आप इनका जो है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि प्राइस मार्जिन की 6% अगर आप कम करोगे तो डिमांड जो होती है बटर की डिक्रीज़ कर देगी, ठीक है। क्योंकि अब हमने प्राइस मार्जिन की कम की तो उसकी ही डिमांड इंक्रीज़ होगी, लेकिन डिक्रीज़ किसकी डिमांड होगी, हमने डिक्रीज़ को देखना है, हमने दूसरे साथ वाली प्रोडक्ट को देखना है। बटर की डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इनके दिमाग में 1.5 का फ़र्क है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो 6% को मल्टीपल बाय 1.5 करोगे तो 9% से डिमांड बटर की गिर जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसका साइन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट आपके पास है इसके साइन का प्रॉब्लम है कि आपने इनको साइन क्या देना है, ठीक है। जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था तो इसमें ये था कि एक जो फिगर्स है ग्रेटर देन वन होती थी और एक शॉर्टर देन नेगेटिव होती थी। तो शॉर्टर देन वन होती थी, तो जो शॉर्टर देन वन होती थी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो माइनस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। मतलब जीरो से नीचे जब जाएगी तो माइनस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट चीज़ें होती हैं और कुछ आपके पास कॉम्प्लीमेंट चीज़ें होती हैं और कुछ आपके पास सब्सटीट्यूट होती हैं। पहले हमने सब्सटीट्यूट का पढ़ा। सब्सटीट्यूट में दोनों चीज़ें जो होती है वो एक ही साइड पे मूव करती हैं, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लीमेंट होती है इसमें एक पॉजिटिव जा रही होती है दूसरी नेगेटिव जा रही होती है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन यूज़ होता है, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल हम दोबारा लेते हैं, बटर और मार्जिन की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसे? जब आपने बटर और मार्जिन सब्सटीट्यूट है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्सटीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद जब आप मार्जिन की प्राइस को डाउन करते हो तो लोग जो होते हैं वो बटर के ऊपर से शिफ्ट होकर मार्जिन के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डिमांड जो होती है वो मार्जिन की इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। और बटर की जो डिमांड फॉर बटर जो होगी वो कम होगी, फेल करेगी, ठीक है। तो आपने मार्जिन की प्राइस कम कर रही है जिसकी वजह से बटर की जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बटर भी और मार्जिन भी, ठीक है। दोनों कम हो रहे हैं, तो इसीलिए इसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। मैं रिपीट करता हूँ इसको, ठीक है ना। आपके पास मार्जिन की जब आप प्राइस को कम कर रहे हो, मतलब आपने 6% से उसको कम कर दिया, ठीक है ना, तो उसके साथ जो उसका इफेक्ट आया उसकी डिमांड तो मार्जिन की बढ़ गई जो हमने उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपके पास जो बटर की डिमांड है, ठीक है ना, वो आपके पास कम होगी। बटर की डिमांड आपके पास कम होगी क्योंकि लोग मार्जिन पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे बटर की डिमांड और जो मार्जिन की प्राइस है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कम्प्लीमेंट्री आ जाता है। इसमें इसकी एग्जांपल है उसने दी है गैस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो पूरा होता है और गैस, ठीक है। अगर गैस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स की डिमांड जो होती है इसकी प्राइसेस जो होती हैं अगर वो कम होती हैं तो गैस की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि लोग जो होंगे वो ज़्यादा गैस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स को बाय करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा उनको गैस चाहिए होगी क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है, उस सिस्टम के लिए गैस ज़रूरी चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली आपके पास गैस की प्राइसेस भी, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, तो इसलिए गैस की प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेगी। तो डिमांड फॉर गैस जो है ऑपोजिट साइड पे जा रही है, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ कर रही है। और दूसरी साइड पे आपके पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इनके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा। होप यू लाइक द वीडियो और आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इसको, ठीक है ना।
तो थैंक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू इनकरेज मी। अल्लाह हाफिज़।